जय हिंद बच्चों, इससे पहले मैं 6 चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं। आज लास्ट सेशन रहेगा और हमारा चैप्टर 6 फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो लेके आए हैं वैसे इसी टाइप के क्वेश्चन जैसे हमने पिछले जो भी वीडियो थी उसके अंदर जैसे क्वेश्चन किए थे उसी टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, क्या द शेडो ऑफ द स्टिक 5 मीटर लॉन्ग 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। अच्छा, एट द सेम टाइम द शेडो ऑफ द ट्री 25 कहता है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक स्टिक है, मैंने मान लें और एक स्टिक, इसकी लेंथ दे रखी है आपको 5 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर इसकी लेंथ है, तो इसका जो शैडो है ना, वो शैडो कितना बन रहा है, 2 मीटर बन रहा है ना। 2 मीटर क्या बन रहा है, 7 मीटर। समझो यहाँ से सूरज निकलना है। ठीक है, तो इसका शैडो कितना मिल रहा है, 2 मीटर का इसका शैडो बन रहा है। ठीक है, उसी टाइम पर क्या हो रहा है, एक ट्री है, फ्री टाइम पर एक दूसरा ट्री है। ट्री बना लेते हैं, ये ट्री हो गया हमारा भाई। और ट्री का पूछ रहा है इसमें उस टाइम पे ट्री का शैडो कितना बनेगा भाई। ट्री का शैडो पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है आपसे नहीं। और इसकी हाइट जो है ट्री की कितनी है, 12.5 मीटर है। तो सिंपल सी बात है, सेम टाइम पर किसी भी दो पिलर का या दो कोई भी ऐसी चीज, स्टिक हो गया, पेड़ हो गया, कुछ भी हो गया, उनका जो शैडो बनेगा वो कैसा बनेगा, रेशियो जो होगा शैडो का वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, शैडो का रेशियो जो होगा इक्वल होगा। इसका मतलब ये दोनों सिंपल बनेंगे, तो इसका रेशियो इसके अपॉन में इसके रेशियो इसके बराबर होगा, सिंपल। तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, 5/2 इक्वल टू होगा 12.5/x के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 2 को इसके करेंगे तो 25, 25, 2 को 12.5 से करेंगे तो जाएगा, x इन छोड़ेंगे 25/5 मीन्स 5। ठीक है, इसका क्या x की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो ये आपका राइट आंसर होगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसके अंदर, है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इफ AD x + 3 एंड BD 3x, मतलब पहले फिगर बना लेते। लास्ट टाइम क्या कहता है, DE जो है मिड पॉइंट है ABC का। इसका एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, एक ट्रायंगल है हमारा ABC, नाम लिख लेते हैं इसका ABC। कहता है D और E मिड पॉइंट है किस पर, ABC है मिड पॉइंट। तो इस तरीके यहाँ पे मिड पॉइंट है, एक पॉइंट, ये मिड पॉइंट यहाँ पर है। क्या क्या नाम है मिड पॉइंट का, एक का D नाम है, एक का E नाम है। अब सबकी लाइन दे रखी है, क्या दे रखी है लाइन सबकी, BD AD दे रखा आपको 8x + 3, AD कहाँ भाई, ये x + 3 दे रखा है, AD दे रखा आपको x + 3। और क्या दे रखा, BD दे रखा आपका 3x + 19। और क्या दे रखा है, EC कितना दे रखा आपका, EC दे रखा है, ये पहले AE दे रखा है x, और EC दे रखा आपका 3x + 4। ये पूरी कहानी है। ठीक है, देखो जब किसी भी ट्रायंगल में किसी भी दो साइड में मिड पॉइंट दिया होता है, उसमें क्या होता है, ये जो लाइन होगी ना, इस वाले क्या होगी, पैरेलल होगी बिल्कुल। जो DE होगा उसी किसके पैरेलल होगा, DE पैरेलल होगा BC के। अगर ये वाले इसके पैरेलल होगा, इसका मतलब जो आपका ADE होगा वो सिमिलर होगा किससे भाई, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा बड़े वाले, मतलब ABC के। ABC सब सिमिलर होगा तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब ये अपॉन में ये अपॉन में क्या होगा, आपस में इक्वल होगी। इसका मतलब AD अपॉन में इसे भी रख सकते हैं, एक ही बात है, AD अपॉन में DB बराबर होगा AE अपॉन में किसके, EC के। ओके ना, बिल्कुल होगा नहीं होगा। तो बस आप वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, x की वैल्यू करनी है, हाँ x की वैल्यू करनी है। तो करते हैं, AD कितना दिया आपका, AD दिया x + 3, DB कितना दिया आपका 3x + 19, है ना। AE कितना दिया आपका x, EC कितना दिया है 3x + 7, 3x + 7 है 4 है, 3x + 4 है, 3x + 4। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई या सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब x + 3 को मल्टीप्लाई करने किससे, 3x + 4 से। इसको इससे मल्टीप्लाई करने से कितना जाएगा, x को मल्टीप्लाई करना है 3x + 19 से। ये है ना पूरी कहानी। करते हैं मल्टीप्लाई, x को इससे करेंगे तो कितना जाएगा 3x², x को इससे करेंगे तो 4x, 3 को 3 से करेंगे तो 3 3 9x + 4 3 12। ठीक, बात समझ में, मल्टीप्लाई किया कुछ नहीं इसके अंदर। इसको इसको करेंगे मल्टीप्लाई 3x², x को 19 से करोगे तो प्लस 19x। ठीक है, तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो गया,
ठीक है, 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर इधर आएगा माइनस हो तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 9 और 4 कितना हो जाएगा 13x, यहाँ आ गया 12 और यहाँ गया 19x, यहाँ 12 लाइन को ये 13 प्लस इधर आके माइनस, मतलब 19x माइनस 13x। आगे देख लेता हूँ, दिख नहीं रहा वहाँ पे माइनस के अंदर आएगा 12 और उधर बचेगा 19 में से 13 गया तो 6x। तो अगर x की बात करूँ तो x छोड़ दें 6 निकाल कर देगा 6x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी होगी, इसका मतलब इसका राइट आंसर x की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नहीं था इसके अंदर, फिर भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इसका आंसर कितना हुआ, खुद ट्राई कर देना हो जाएगा। अच्छा, एक आदमी खड़ा है यहाँ पे, पहले इस वेस्ट नॉर्थ ईस्ट समझ लो। देखो अगर मैं बनाऊँ तो ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ठीक है, बात समझेगा। तो क्या 24 किलोमीटर ईस्ट जाता है, इसमें इधर जाता है कितने 24 किलोमीटर। चलो ले चलते हैं इसको 24 किलोमीटर, देखें ये बोलो कोई भी कौन है पता नहीं। ठीक है, तो फिर क्या करता है, इसके बाद 10 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ जाते हैं कितने 10 किलोमीटर, नॉर्थ किधर है, नॉर्थ ऊपर ऊपर है ना, तो नॉर्थ जाते हैं 10 किलोमीटर ऐसे जा। ठीक है 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या पूछता है, देन द डिस्टेंस इज रिमेन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अरे भाई क्या क्वेश्चन है, तो सिंपल सा हल्का क्वेश्चन है ना। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है, क्या होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दो, तो ये है 24 किलोमीटर। ठीक है, आपसे ये पूछ रहे हैं इसका डिस्टेंस, तो बता दीजिए कितना आएगा, बिल्कुल कितना आएगा इसका 26 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 का स्क्वायर कितना होगा, देखो भाई ये पहले इससे जा रहा था, इससे नॉर्थ जा रहा था, तो 90 डिग्री में घूम रहा है ना, 90 डिग्री घूम रहा है, तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर को दोनों को जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर में आता है बराबर आता है। तो 24 का स्क्वायर आपको स्क्वायर याद रखना चाहिए, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, 10 का कितना होगा 100 होगा ना, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 676 का स्क्वायर होता है इसका 26 का। ऐसे करना डायरेक्ट, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ऐसे नहीं सॉल्व करने लगे तो लग जाएगा टाइम आपको घंटों। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है कुछ आई थिंक, बाकी देखते हैं तो क्वेश्चन किस तरह है, कैसा क्वेश्चन बताइए देखते हैं। इसमें एक फिगर देगा आपको, इस फिगर में आर ओ एक राइट एंगल है, आर ओ मतलब आर नहीं आर क्यू ये राइट एंगल साइड है राइट की, तो ये साइड है जिसका मतलब सामने 90 पे होगा, ये तो बात समझ में भाई, ये साइड जो है राइट एंगल की साइड है, इसका मतलब अपोजिट वाला क्या होगा आपका 90 को, बात समझ में आई। ठीक है, कहते हैं पी क्यू आर अंदर दे रखा आपका, पी क्यू आर का ओपी दे रखा 6 सेंटीमीटर, ओ से लेकर पी तक 6 सेंटीमीटर दे रखा। ठीक है, और ओ आर दे रखा आपका 8 सेंटीमीटर, ओ आर दे रखा आपका 8 सेंटीमीटर, और आपका क्यू आर दे रखा 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर आपका क्यू आर है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है ओपी, ये पूछ रहा है भाई, निकल जाएगा क्या दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे लिखेगा, ये भी 90 है ना, ये भी 90 दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्या है कंडीशन, ये 6 है, हमें ये निकालना है, ये साइड निकालनी है ना, ये 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर इसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर बराबर, इसका मतलब ये 6 से 8 कितना आएगा, क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा 10 जल्दी आएगा नहीं, 6 का 36 प्लस 8 का कितना आएगा, 8 का कितना आएगा 64, दोनों का ऐड करेंगे 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। इसमें डाउट है ना, नहीं होना चाहिए। देखो अभी कितना 26 से ये 10 है, तो ये कितना आएगा 24, खत्म क्वेश्चन, स्क्वायर पता होना चाहिए। अभी तो ये क्वेश्चन क्या नहीं है सामने, ऐसा ही तो कुछ है ना, सॉल्व करने को कर सकते हो, हमें पता है इसका स्क्वायर मतलब ओ क्यू आर का जो स्क्वायर होगा वो बराबर किसके होगा, ओ पी क्यू पी और प्लस में पी आर के स्क्वायर के क्या आएगा बराबर है। ये आएगा 26 के स्क्वायर, ओ पी कितना दिया यहाँ पे, ये तो अभी निकालना है क्यू पी, ये कितना दिया पी आर 10 का स्क्वायर है ना, तो ये आएगा 26 से कितना आएगा 26 का स्क्वायर 676 होता है, ये क्यू पी स्क्वायर और ये कितना आपका, ये कितना 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस इधर आके माइनस, ये आएगा 576, इधर आएगा क्यूपी स्क्वायर इधर आके लगेगा रूट, भाई किसका होता है 24 का होता है ये, तो इसकी वैल्यू कितनी है 24 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन थे दोनों। नेक्स्ट करते हैं हम तो देखिए, तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है क्या है, 2 बिल्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड, 2 बिल्डिंग दे रखी है, फर्स्ट एंड सेकंड 2 बिल्डिंग है। ठीक है, एक की हाइट कितनी दे रखी है, क्या 19 मीटर, एक की 19 मीटर हाइट है और दूसरे की कितनी 40 मीटर है। ठीक है, 40 मीटर हाइट है, थोड़ी लंबी जगह है, 40 मीटर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब ठीक है थोड़ा सही सा लग रहा है। ठीक है, तो 40 मीटर कहता है कि 20 मीटर अपार्ट मतलब दूर है, एक दूसरे कितनी दूरी पे 20 मीटर है। ठीक, अब क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है।
एक निकल जाएगा। निकालो कैसे लिखा है, देखो ध्यान से समझ लो क्वेश्चन। ये कितना 19 है, ये 19। तो अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये भी 19, तो इतना 19 हो जाएगा, ये भी 19 हो जाएगा। तो ये बचा कितना, ये तो 21 बचेगा, है ना। ये 20 डिस्टेंस है भाई, जब इसका बॉटम से 20 डिस्टेंस है तो इसके जो मिडल होगा वहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, 20 मीटर ही होगा ना इसके बीच का डिस्टेंस, है ना। तो ये आ गया 20 मीटर, ये आ गया 21 मीटर। तो ये कितना आएगा आपका, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 20। और ये देखो 21 को कर सकते हैं 414, 20 कर सकते हैं 400, दोनों का ऐड करेंगे कितना था 841, है ना। 841 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, 841 होता है किसका 29 का स्क्वायर रूट होता है 841। आपको 30 का स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, है ना। देखिए भाई एग्जाम में आपको सॉल्यूशन करने का टाइम तो मिलेगा नहीं, है ना। तो इसलिए आपको कम से कम 30 का स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 841 29 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर बीडी दे रखा है पैरेलल आपके बीसी के पैरेलल दे रखा है। आपको लाइन दे रखी है साइड एडी आपको निकालनी है, मतलब एडी निकालना है। एडी मतलब कहाँ है एडी, ये आपको निकालना है, ठीक है। आगे देता है गिवन दे रखा है एई दे रखा है आपको 1.8 सेंटीमीटर, ये दे रखा 1.18, और ये देगा बीडी दे रखा है आपको बीडी कहाँ है, बीडी 7.2 सेंटीमीटर, और ईसी दे रखा है आपको 5.4 सेंटीमीटर। भाई ये दोनों निकालना है आपको, ये निकल जाएगा सिंपल। क्या होता है इन दोनों का रेशियो बराबर होता है। जब कोई भी लाइन मिड पॉइंट, ये दो लाइन पैरेलल है तो ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले क्या होगा, सिमिलर होगा। कहने वाली कोई बात नहीं, कभी भी कोई भी ट्रायंगल नहीं याद रखना है, हमेशा कभी भी दो ट्रायंगल बना, अगर मिड पॉइंट से कहीं से भी लाइन क्रॉस की तो ये वाला ट्रायंगल हमेशा इस वाले क्या होगा, सिमिलर होगा। ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो ऊपर वाला सिमिलर होगा इस वाले के, बड़े वाले के, तो इसका इस अपॉन में ये इसके अपॉन में होगा बराबर होगा। मतलब एडी भाई ए से लेकर डी तक अपॉन में डी से लेकर डी तक बराबर किसका होगा, ए से लेकर ई तक, ए से लेकर ई तक अपॉन में ई से लेकर सी तक। ये क्या होगा, फर्स्ट में करोगे बस, आपको वैल्यू रखना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। करेक्ट है। कितना है एडी दे रखा आपका ए से लेकर डी तक आपको निकालना है, तो ए लिख देते एक्स लिख देते, एक्स लिख देते एडी रख देते, ठीक है। बीडी कितना दिया आपको, बी से लेकर डी तक दे रखा आपको 7.2, है ना। ए से लेकर ई तक दे रखा आपको 1.8, और ई से लेकर सी दे रखा आपको 5.4। आपको सॉल्व करना है, हम एडी छोड़ देंगे, ये डिवाइड कर रहे हैं क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 नीचे कितना आ जाएगा 5.4, ये आएगा नीचे 5.4 आ जाएगा। सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करेंगे बताइए, क्या करना है, ठीक है। 11 पॉइंट लिए इससे, तो बताओ ये 3 टाइम में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 18 3 54, ठीक है। 3 डब्ल्यू में क्या करेंगे ना, कितना आएगा 3 और 3 4 तो 1.4 राइट आंसर 4 होगा। 6 होता है तो 2.4 होगा ना इसका राइट आंसर। क्या होगा, ए डी इक्वल टू क्या जाएगा आपका, ए डी इक्वल टू जाएगा ऑप्शन में, देखना भाई ऑप्शन में ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बड़े सिंपल था, बस आपको समझना है क्या चीज़ कब करना है ना, सिमिलर कौन सी कंडीशन में कब सिमिलर हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब स्टार्ट करेंगे हम नया चैप्टर, मतलब जब भी करेंगे बहुत जल्दी लेके आएंगे अपना नया सेशन, और नए चैप्टर के साथ। चैप्टर 6 आपका फिनिश हो चुका है, इससे पहले भी मैं 2 चैप्टर और करवा चुका हूँ, है ना। 2 या 3 है, 2 चैप्टर हुए हैं, 3 चैप्टर हो गए ना, और ये इसको मिलाकर 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरीके से जो चैप्टर बचे रिक्वायरमेंट चैप्टर है, जो जरूरी है उनको पहले करेंगे, है ना। और बस आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।